तेरे साथ ना रह के भी तेरे साथ रहना, ये है मोहब्बत। तेरे साथ चल के भी ना चल के भी तेरे साथ चलना, ये है मोहब्बत। बार बार तुझी को चुनना, ये है प्यार, मोहब्बत, इश्क, किसी के लिए संघर्ष, किसी के लिए पागलपन, किसी के लिए सुकून, तो किसी के लिए बावलापन। आपको हुआ है कभी प्यार? प्रेम को हमेशा एक चीज मैं कई बार सोचती हूँ कि हम केवल पुरुष और स्त्री के प्रेम तक क्यों सीमित रखते हैं। तो प्रेम बेसिकली भाव है। प्रेम के समर्पण में आके आप दूसरे की कमियों को भी कई बार इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हमें भी नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। प्यार एक तरफा या दो तरफा नहीं होता। प्यार अगर सच्चा प्यार है तो वो सिर्फ समर्पण का नाम। दो तरफा प्यार में क्या होता है कि आपको गिव एंड टेक में ना थोड़ा इजी हो जाता है, लाइफ स्मूथ हो जाती है, प्यार लंबा चलता है। एक तरफा प्यार में आप कहीं ना कहीं फेडअप हो जाते हैं कि मैं ही क्यों। आपको एक एक्टर से प्यार हो जाता है, सिंगर से प्यार हो जाता है, बिकॉज आपका उस आर्ट के प्रति बहुत रुझान है, या आपको एक्टर ने जो कुछ किरदार निभाए हैं उनसे आपको वैसा ही किरदार अपने प्रेमी में चाहिए। प्यार किया तो निभाना, दोनों तरफ से निभाना। मैं और मेरे हस्बैंड आज अच्छे दोस्त हैं, हम हर टॉपिक पे बात करते हैं। आज के टाइम में हम देखें प्यार में हम सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, तो तभी ये ब्रेकअप्स, डिवोर्स का रेट इतना ज्यादा है, क्योंकि जब तक हमें उसमें अपनी जो हम एक पिक्चर बना के चल रहे हैं वो पिक्चर में वो आदमी फिट बैठता है तो ठीक है, जहाँ वो थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हुआ तो बिल्कुल आउट कर देता है। डेटिंग एप्स पे आप लोगों का क्या? It is very bad for the society, The dating because most of the people misuse that. नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। प्यार, मोहब्बत, इश्क, किसी के लिए संघर्ष, किसी के लिए पागलपन, किसी के लिए सुकून, तो किसी के लिए बावलापन। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे दो मुख्य अतिथि से, जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर नीति शर्मा और मोहनजीत कौर जी। नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि आज के ज़माने में जो नई पीढ़ी है, जेन जी जिसे कहा जाता है, उनके लिए प्यार मोहब्बत का क्या अर्थ है और पहले ये कैसे होता था, कैसे लोग प्रपोज करते थे एक दूसरे को, कैसे प्यार का इजहार करते थे, इन सभी टॉपिक्स पर हमने बात की। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, आज आप लोगों के हिसाब से, जो आज की पीढ़ी है उसके हिसाब से प्यार के क्या मायने हैं? आपके हिसाब से पहले जो होता था वो सही था या अब जो हो रहा है वो सही है? तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी, आपको हुआ है कभी प्यार? बिल्कुल हुआ है, मेरे को लगता है शायद ही, क्योंकि जो मानव जाति है या हम लोग जो मनुष्यों की जो इमोशनल नीड है जी, वो कहीं ना कहीं प्रेम एक इस जीवन का आधार है। अगर आप सृष्टि को भी देखेंगे तो प्रेम का ही आधार है। वहाँ पे भूदेवी एक, उसमें किस प्रकार से मातृत्व का प्रेम को हमेशा एक चीज मैं कई बार सोचती हूँ कि हम केवल पुरुष और स्त्री के प्रेम तक क्यों सीमित रखते हैं। प्रेम आपको किसी भी चीज से होता है, कई बार किसी वस्तु से हो जाता है, कोई वस्तु आपकी बहुत प्रिय है, आप उसको भी बहुत अच्छे से संजो के रखते हैं। तो प्रेम बेसिकली भाव है, और उस भाव को आप कैसे व्यक्त करते हैं, किस रिलेशन में, चाहे माँ और पिता, माँ और पुत्र का, या एक पिता के साथ एक पुत्री का, या भाई बहन का, या दोस्तों में भी कई बार इतना क्लोजनेस होती है। तो उसको केवल स्त्री और पुरुष के प्रेम को आंकना नहीं चाहिए। वहाँ पे एक ही चीज अगर मैं बोलूँगी जो एक्स्ट्रा होती है कि वो फिजिकल इंटीमेसी का अगर हम पार्ट लेके चले, अदरवाइज तो चाहे इमोशनल नीड हो, चाहे आप किसी के साथ फाइनेंशियल नीड शेयर कर रहे हो, किसी के साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हो, किसी के आप गुण और गुण दोनों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सब कुछ प्यार दिखाने ये सब कहीं ना कहीं प्रेम के वश में आके, आप वश में नहीं बोलूंगी, प्रेम के समर्पण में आके आप दूसरे की कमियों को भी कई बार इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं, हमें भी कमी है, नोबडी इज परफेक्ट। तो आपका एक पूर्ण रूप से समर्पण होता है। दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि अगर कोई सच्चा प्यार है तो वहाँ पे सामने वाले के प्यार का आस होना भी कहीं ना कहीं व्यापार है, क्योंकि अगर आपने सामने से रेसिप्रोकेट की भी अगर आपने आस रखी तो इसका मतलब आप जो दे रहे हो, भाव जो दे रहे हो, वो भाव अगर आपको नहीं मिलता तो आप समझते हो प्रेम नहीं। एक तरफा प्यार की बात कर रही है, हम ईश्वर से करते हैं। आप देखेंगे भक्ति रस में ईश्वर को आप छू नहीं सकते, मतलब आप उनको फील नहीं, टच एंड फील नहीं कर सकते। एक मूर्ति का रूप का आकार दे दिया गया है, एक उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं। प्रेम एक्चुअली
आपको व्यक्ति से नहीं होता। अगर आप सोचिए कि आपको उस व्यक्ति से है वो ऐसा दिखता है, नहीं, आपको उस व्यक्ति के साथ जो आपने समय बिताया, उस व्यक्ति ने आपको जैसा महसूस करवाया, आपको उस तत्व से प्रेम होता है, उसके व्यक्तित्व से प्रेम होता है। इसलिए आप उसकी एब्सेंस में भी वो मोमेंट्स को चेरिश करते हैं। आपको हुआ है कभी एक तरफा प्यार? एक तरफा प्यार वो जो इन्होंने एक बात कही है कि प्यार एक तरफा या दो तरफा नहीं होता। प्यार अगर सच्चा प्यार है तो वो सिर्फ समर्पण का नाम है, समर्पण करना है ना। आपको सामने वाला प्यार कर रहा है नहीं कर रहा, वो आजकल इस चीज को तोलते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि व्यक्तित्व से प्यार होता है और हम उसे, लेकिन आज क्या है, आज की बात करती हूँ, उन्होंने पुरानी बात की। हम ईश्वर से भी अगर प्यार करते हैं ना तो बदले में हम अपनी डिमांड्स रखते हैं, और कहीं ना कहीं डिमांड पूरी नहीं होती ना तो हम कहीं उन पर भी गुस्सा होते हैं। अनकंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल नहीं। हम भगवान से भी कई बार बात कर जाते हैं, अच्छा मेरा ये काम नहीं हुआ ना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा, होता है ये ऐसा। इंसान को देखो, दो तरफा प्यार में क्या होता है कि आपको गिव एंड टेक में ना थोड़ा इजी हो जाता है, लाइफ स्मूथ हो जाती है, प्यार लंबा चलता है। एक तरफा प्यार में आप कहीं ना कहीं फेडअप हो जाते हैं कि मैं ही क्यों, है ना। क्योंकि समर्पण ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, बदले में चाहिए नहीं चाहिए। क्या होता है, प्यार एक केयर का नाम है। प्यार के बहुत सारे रूप हैं। अगर सामने वाली फाइनेंशियली, कुछ लोग सिर्फ फाइनेंस से जोड़ते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करते हैं, कोई मतलब भाई मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं अपने भाई से जो भी कहती हूँ मेरा भाई ला देता है, मेरी मम्मी, मटीरियलिस्टिक प्रेम, है ना। एक होता है इमोशंस का प्यार। अगर आप, जैसे आप बैठे, मैंने आपको कह दिया आपकी तबीयत ठीक है तो आपको लगेगा ये मेरी केयर करते हैं, उसमें भी एक प्यार का भाव आता है। तो बहुत सारी चीजों को आप डिवाइड करके प्यार की डेफिनेशन वो पहले भी थी, आज भी थी। जो एक दादी, जैसे होता है कि बच्चे से, बेटे से ज्यादा पोता प्यार है, दादी के लिए वो मूलधन वाला एक प्यार था। ये बहुत सारे, आज की दादियां पोते को साथ नहीं रखती, तो वो ऐसा नहीं कि अपने पोते से प्यार नहीं करती, वो समय की मांग है। ऐसे कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, जैसे आज के बहुत सारे टर्म्स चलते हैं कि किसी पे क्रश आ गया, आजकल नेशनल क्रशेस बदलते हैं रोज के रोज, जो नया एक्टर या एक्ट्रेस पसंद आ जाए, तो ऐसा आपको हुआ है अपने टाइम पे किसी को देखकर कि हाँ विजुअली या किसी और कोई पर्सनालिटी पसंद आई हो किसी को? नहीं, मेरे साथ तो व्यक्तिगत ऐसा मुझको नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैंने ऑब्जर्व किया। कॉमन था उस टाइम? कॉमन हर समय होता है। आप कई बार, अगेन मैं जैसे कह रही हूँ, आप जितना मैंने, हमको तो हमारे समय भी देखा, अभी हम देखते हैं, आपको एक एक्टर से प्यार हो जाता है, एक सिंगर से प्यार हो जाता है, बिकॉज आपका उस आर्ट के प्रति बहुत रुझान है, या आपको एक्टर ने जो कुछ किरदार निभाए हैं उनसे आपको वैसा ही किरदार अपने प्रेमी में चाहिए होता है, या वही काइंड ऑफ इफेक्शन आपको चाहिए, वही काइंड ऑफ लुक चाहिए, तो आपको उस किरदार के माध्यम से उस कलाकार से प्रेम हो जाता है। जबकि वो उसके लिए केवल एक वो किरदार है, लेकिन आप, मैंने क्या बताया, आप उसको महसूस कैसे करते हो और आपको वो व्यक्ति सामने वाला कैसे महसूस करवाता है, कितना स्पेशल फील करवाता है, कितना स्पेशल आपको ट्रीट करता है, कितना इम्पोर्टेंट आपकी फीलिंग्स उसके लिए हो जाती है, कितना वो उसको बैलेंस करके चलता है, आपकी नीड्स को आपसे पहले जानता है। तो आपको जो जितना अच्छा समझ पा रहा है, इनिशियली आप किसी की फिजिकलिटी पे आप अट्रैक्ट हो सकते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अट्रैक्ट हो सकते हो, बट मैंने कहा वो व्यापार है, वो ज़रूरत है। अंत में सबको सुकून चाहिए, वो ज़रूरत है, उसका एक टाइम पीरियड है, उसकी एक्सपायरी डेट है, उसकी एक्सपायरी डेट है। कोई बहुत खूबसूरत आपको आपकी प्रेमिका है, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। कोई आपको फाइनेंशियल स्टेटस हो, जब तक अगर आप उसको प्रोवाइड करा रहा है, आपको सिक्योरिटी या आपको वो मतलब फैसिलिटीज दे रहा है, तो आपका प्रेम उन तत्वों पे है, तो वहां पे उसको मैं प्रेम की परिभाषा में नहीं लाती। प्रेम तो पूर्ण रूप से तब है कि जब आप अपने अप्स एंड डाउन्स में, सामने वाले व्यक्ति में कोई गुण हो, कोई अवगुण हो, उसका अच्छा फेस चल रहा हो, उसका लो फेस चल रहा हो, यू आर जस्ट देयर बिसाइड। लव मैरिज हुई है आपकी? नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है। तो लेकिन आज का एक चीज में अपने समय और आज एक बात बीच में टोक दूं, आपकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, शादी के बाद प्यार हो गया कि नहीं हुआ? कोर्टशिप पीरियड में होने लग गया। The day we got engaged and till the time, तो मतलब अरेंज मैरिज में भी हो जाता है? होता क्या था हमारे समय में, ऐसा नहीं है कि प्रेम होता नहीं है था या अरेंज मैरिज, लेकिन अरेंज मैरिज में भी क्या होता था कि
आपके जीवन में, आपके थॉट प्रोसेस में एक व्यक्ति आ गया जो आपके साथ, आप उसके साथ फ्यूचर लीड करने चाह रहे हो, तो ऑटोमेटिकली पहले आप उस व्यक्ति, आपके लिए वो व्यक्ति तो था ही नहीं कहीं एग्जिस्ट नहीं, एकदम से आपके सामने आया, परिवार ने मिलाया, इसी पर्पस से मिलाया कि आप वो जीवन साथ, तो अब यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन इन दैट जोन, ऑटोमेटिकली तो वो प्रेम, चाहे बोथ साइड मेल और फीमेल, तो वो ब्लूजम करने लगता है, वो जनरेट होने लगता है, क्योंकि आप सारी अच्छी आदतें एक छवि पे आपको उसका जो रोल है आपकी लाइफ में पहले डिसाइड हो गया। अब वो रोल एक पति के रूप में है उस व्यक्ति का, एक पत्नी के रूप में है उस लेडी का, तो ऑटोमेटिकली आप उसको वैसे परसीव करने लगते हो। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। आपकी लव मैरिज हुई? मेरी लव मैरिज हुई है। तो मुश्किलें आई थी नहीं, मतलब फैमिली, पहले क्या होता था कि फैमिली देखते थे, आजकल लड़के लड़की कह देते हैं फैमिली पसंद आए ना आए, पेरेंट्स कहते हैं ठीक है भैया तुम्हें पसंद है गो थ्रू, है ना। और दूसरा ये होता है कि अगर नहीं समझ में आए तो वापसी आ सकती है, ऑप्शन दिया जाए। हमारे टाइम में ऑप्शन था, पसंद है तो जाओ पर वापस मत आना। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं कहा हमारे पेरेंट्स ने, लेकिन हमारे खुद के अंदर था कि हमारे पेरेंट्स की एक रिस्पेक्ट है समाज में, क्योंकि लव मैरिज करना 90s में थोड़ा रहता था कि अच्छा घर में लोगों को, रिश्तेदारों को पता ही नहीं चला हमारे कि हाँ इस तरह से हमारे लव मैरिज है, और एक पूरी टोटल अरेंज मैरिज की तरह मैरिज हुई। तो अपने मन में अंदर था कि भैया जैसा भी है, हालांकि कोई कमी नहीं होती, लेकिन कहीं वही फाइनेंशियली अप डाउन में आप उनको छोड़ जा रहे हो, वो प्यार नहीं, प्यार किया तो निभाना है, दोनों तरफ से निभाना। मैं और मेरे हस्बैंड आज अच्छे दोस्त हैं, हम हर टॉपिक पे बात करते हैं, ये नहीं कि किसी एक टॉपिक पे, हमारा टॉपिक पे 30-35 साल का हमारा साथ है, और हमारे लोग अच्छे दोस्त हैं। मैं कुक नहीं करती तो वो कुक भी करते हैं मेरे लिए, अगर वो ऑफिस से जाते तो उनकी जगह मैं भी ऑफिस जाती हूँ, हमारा अपना काम है, तो हम लोग बिल्कुल जैसे पैरेलल चल रहे हो, एक पहिए दो। प्यार वही है कि आप एक दूसरे को बिना कहे समझो, मैं कहूँ मूड, मेरे को कहना भी नहीं पड़े कि मेरा मूड नहीं है, वो खुद से ही अंडरस्टैंड करने वाले। जो देखो क्या होता है कि सामने वाले, हाँ कमी, किसी को सुधारने के लिए आप प्यार नहीं कर रहे हो, आपको उसकी कमी, और आप हंसी खुशी अपने आप को मोल्ड किसी की खुशी, किसी की कमियां आप में, हम में भी कमी है, तो हम किसी को सुधारने के लिए हमने कोई ठेका नहीं लिया, हमने प्यार किया, तो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करेंगे ना तो इजी हो जाता है। वो इंसान खुद ही अगर आपके प्यार, आज के टाइम में हम देखें, प्यार में हम सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, तो तभी ये ब्रेकअप्स, डिवोर्स का रेट इतना ज्यादा है, क्योंकि जब तक हमें उसमें अपनी, जो हम एक पिक्चर बना के चल रहे हैं, वो पिक्चर में वो आदमी फिट बैठता है तो ठीक है, जहाँ वो थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हुआ हम बिल्कुल आउट कर देते हैं। वो थोड़ा जो भारतीय समाज की संस्कृति है उसमें वो परफेक्ट नहीं बैठता। अच्छा, क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे हैं अभी इस जमाने के जो मतलब जेन ज़ी किड्स जिनको कहेंगे, तो उन्होंने बहुत सारे टर्म्स बना रखे, डेटिंग टर्म्स। तो कुछ टर्म्स का नाम लूंगी, आपके दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो सुन के वो बताइएगा। सिचुएशनशिप का नाम सुना है आपने? जी। क्या है आपके हिसाब से वो? सिचुएशन नहीं, अगर आप मैं कहूँगी एक सिचुएशन के कारण एक अट्रैक्शन जन्म लेती है, तो वो सिचुएशन तक ही है, उसको वो एक पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब कंडीशनल हो गया, अनकंडीशनल नहीं हुआ। तो टिल द टाइम दैट सिचुएशन इज देयर इन योर लाइफ, यू आर टुगेदर, बिकॉज वो सिचुएशन की कॉल है, एल्स यू आर नोवेयर। और नॉर्मली उसमें ये होता है कि कोई एक एंड अप करता है, देखिए इमोशनली अटैच। मुझको ऐसा लगता है कि अगर कोई एक व्यक्ति दूरी बना रहा है तो वो सिग्नल देने लगता है, किसी भी रूप में सिग्नल देने लगता है। ये दूसरा बंदा क्योंकि इतना समर्पित होता है, इतना ज्यादा अटैच्ड होता है, वो उस सिग्नल को रिसीव नहीं करता। लेकिन आप कभी भी देखो जब ब्रेकअप्स होते हैं, अगर उससे आप मेरे पास काफी केसेस आते हैं, एस्ट्रोलॉजर हूँ तो लोग अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, तो पता चलता है कि आपको 5 महीने पहले, 6 महीने पहले आपको सिग्नल्स मिलने लग गए थे कि वो आपको पहले समय देते थे, अब आपको समय अब नहीं दे रहे हैं। पहले आप उनके फोन को बड़े आराम से टच कर सकते थे, अब नहीं कर रहे हैं। पहले उनको आपको वो खूबसूरत दिखते थे, एकदम से आप उसको खूबसूरत नहीं लग रहे हैं। तो पहले आपके टाइम मतलब ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं कि सामने वाला आपको सिग्नल दे रहा है रिजेक्शन का, बट
यहाँ पे दूसरी तरफ इतना पक्ष इतना समर्पित है कि एक hope, एक होप होता है, एक हम इल्यूजन में कि भी कभी रहते तो हैं। शायद ये सिचुएशनशिप से बाहर निकल के वो चूज knowing the करें। reality, even we live in the virtual world. राइट हम एक होप लेके चलते हैं, नहीं नहीं ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसा है ही ये एक समय पे तो इतना अच्छा ये था, अचानक से मेरा ऐसा डाउट बदल है। सकता है। और कई बार वाइस वर्सा भी होता है हाँ। कि व्यक्ति की जेन्युइन रीजन होती है हाँ। बट यू स्टार्ट डाउटिंग, Right. यू स्टार्ट डाउटिंग। बट अब मैं जेन्युइन ब्रेकअप्स की बात कर रही हूँ, तो आपको सिग्नल्स मिलते हैं और कई बार सिग्नल्स दोनों की तरफ से होते हैं, तो वहाँ पे स्प्लिटिंग में पेन नहीं होती है। तो ये सिचुएशनशिप जो है इसको नॉर्मलाइज करना आजकल नहीं वो तो बिल्कुल नॉर्मलाइज है, हाँ। क्योंकि आजकल तो कई तो सिर्फ होता है ठीक है समझ में आया ठीक नीड है के लिए तो होता है, अपने आजकल रास्ते। तो जरूरत है। लव इज अ नीड। नहीं। हाँ। Sometimes it is physical, most of the time if I say it is a physical need खत्म, और उसकी भी एक लिमिट है, 1 2 3 4 5 10, उसके बाद फिर क्लेश चालू और हाँ। गई कि आप अपने घर, हम अपने घर। हाँ नहीं, और और सिचुएशन जो सिचुएशन अब की जैसे- बात कर रहे हो कि ठीक है यार जिस हमारी प्रकार से- सिचुएशन मैच करेंगी ठीक है, नहीं तो हम इधर तुम इधर। ठीक, वो होता है, इनिशियली ये आज कोई भी तो है। पीरियड, इनिशियली कोई अब भी किसी पीरियड को जब लव पूछ भी लूज लो, अरे नहीं ये ऐसे ही टाइम पास है, लव की सिचुएशन अलग-अलग टाइम पास stages है। अभी उसमें लैंग्वेज आ रहा है। लव की अलग अलग स्टेजेस है। आप अट्रैक्ट होते हो, आपको वो बंदा बहुत अच्छा लगता है, उसकी हर कमियां अच्छी लगती हैं, अदाएं अच्छी लगती हैं, उसकी प्रेजेंस अच्छी लगती है, उससे बातें करना घंटों घंटों अच्छा लगता है। फिर बातचीत आती है कि अब आपको निभाने के लिए साथ चलना है, फिर आप साथ चलते हो। जब आप साथ चलते हो तो उसके पर्सनल जो उसके टिट्स एंड बिट्स और कमियां आपको वो खलने लगती हैं। फिर आप एक दूसरे को काउंटर करने स्टार्ट कर देते हो, आप एक दूसरे को काउंटर करके फिर कोई तीसरा बंदा कई बार इंटरफेयर, तीसरा बंदा जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कई बार फैमिली के, हमने कितनी बार हमारी जनरेशन में तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो घर डिवाइड हुए हैं उसमें हमेशा फैमिली ने भी कई बार बहुत बड़ा रोल, क्योंकि ज्वाइंट फैमिलीज हैं तो एक वो नहीं मिलता, इसीलिए अब न्यूक्लियर फैमिलीज है। न्यूक्लियर फैमिलीज के अपने चैलेंजेस हैं, अगर वहाँ पे हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी नहीं है, आज क्या है, आज तो एक तब थोड़ा भी नहीं वो चल पाती सिचुएशन है। का जो एक रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। जहाँ अगर आपके गेस्ट आ गए कि तेरे गेस्ट है तू देख, मेरे गेस्ट है मैं देखूं। आपकी मतलब इस हमारे टाइम में generation- ऐसा नहीं था हाँ। कि अगर इन-लॉज के गेस्ट है तो भी मेरे गेस्ट है, मेरे पेरेंट्स है तो भी उनके गेस्ट है। ये शादी की बात आपकी है, generation लेकिन में आज दूसरी नहीं। एक रीजन ये रीजन है, दूसरा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शादी तक, क्योंकि शादी अभी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि हम प्यार क्या है। प्यार दोस्तों, कुछ लोग हैं दो दोस्त हैं और अच्छे दोस्त सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन जहाँ उस दोस्ती को कोई नाम देने की बात आती है वो हाथ खड़े करते हाथ खड़े हैं। करते हैं। क्योंकि जब दोस्ती को नाम देने की बात आती है, रिश्ता बनाने की बात आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी रिश्ता, आप बहन भाई का रिश्ता ले लो, अगर आप भाई बहन हो तो आपकी बहन की, आपके भाई के लिए आप बड़े हो तो आपकी छोटी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आपका छोटा भाई है तो आप रिस्पॉन्सिबल देखिए, हो। रिश्ते आपकी वही मम्मी भी चलते हैं। कहेगी तू बड़ी थी तू नहीं देख सकती। ये चीजें रिश्तों में, जहाँ रिश्ते आएंगे वहाँ जिम्मेदारियां आएंगी, तो जहाँ जिम्मेदारियां आएंगी वहाँ आज की तारीख में प्यार साइड हो जाता है। जिम्मेदारी निभाने के नाम पे प्यार कब दिखने लगता जिम्मेदारी है। निभाना, रिस्पॉन्सिबल होना। मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं, रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, हाँ। कोई भी जना, कोई भी पक्ष, तो रिश्ता नहीं चल सकता। नहीं रिश्ते की बुनियाद ही अपने दायित्व को निभाना है। क्या लगता है इसीलिए आज के टाइम पे इतने ब्रेकअप, नहीं, आज नहीं, पहले भी यही था। divorce, पहले भी यही था। आज मैं जहाँ आज responsibility बड़े एक रीजन में और बताऊंगी समीक्षा। हाँ। आज एक चीज हो गई है, आज महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट ही सशक्त हो गए हैं। हाँ। पहले क्या होता था मोहन जी, आप इस चीज से एग्री करेंगे, महिलाएं डरती थी, वो खुश नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन उनके पास साधन नहीं है अपने आप को जीवित रखने का। माता पिता आज भी नहीं पूछते हैं, अगर आपके घर में वो कहेगी आपने शादी कर दी, हमारा काम खत्म, आप जियो मरो, नन ऑफ आवर बिजनेस। नहीं, फिर भी आज फिर- अलग है। फिर- आई लव मैरिज के बाद भी पूरा नहीं, लव मैरिज, पहले मैंने भी ऐसे हमने कपल पहले भी भी देखे देखा। घर से भाग के शादी की है, तब भी पेरेंट्स ने शादी में सपोर्ट नहीं किया। शादी मंदिर या गुरुद्वारे में हो रही है, माँ बाप की उसके एब्सेंट में, लेकिन बाद में वो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं बेटी को, अगर बेटी खुश नहीं देखिए, है दोनों तो केसेस हैं। ये तो हर तरह के लोग हैं। समाज में दोनों लेकिन केसेस आज हैं, लेकिन responsibility क्या है। मैंने ऐसे कपल भी देखे रिश्ते में, मैं जो पॉइंट बोलना बच्चे- चाह रही थी वो हाँ। पॉइंट डेविएट कर दिया आपने। मेरा पॉइंट ये था कि महिलाएं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट की वजह से अगर वो रिश्ते में खुश नहीं है, बात रिश्ते की तो है ही ना, बात यहाँ प्यार की है। मैं बात कर प्यार कहाँ तक प्यार टिकता प्रेम है? की बात कर रही हूँ कि प्रेम में खुश नहीं थी उन्हें, ऑब्वियसली प्रेम नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तब भी वो उस रिश्ते का बोझ कैरी करती थी, बिकॉज वो डिपेंडेंट है। इसलिए जो
डिवोर्स का रेट है वो कंपैरेटिवली कम था। आज महिलाएं सशक्त हैं, कहीं ना कहीं कानून ने भी उनको ताकत दी है, कहीं ना कहीं आज समाज बढ़ भी रहा है, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ बढ़ रहा है, और अगर वो सशक्त हैं तो वो अपना सॉलिड डिसीजन लेके जा रही हैं। और इसका एक फायदा ये हो रहा है कि पुरुष वर्ग भी अगर वो चाह रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ इस रिश्ते में रहे या मुझे ये रिश्ता अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से जीना है, तो मेरे को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। ओनली लेडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस। ये तो आज शादी ब्याह की बात हो गई। आपकी तो प्रेम विवाह है, तो मेरे हस्बैंड ने कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत सी चीजों में किया। उन्होंने पैरेलल खड़े हुए हैं कि अगर कहीं उनको घर के काम में भी मेरी मदद करनी पड़ी है तो उन्होंने बिना झिझक, ये नहीं कि कौन है क्या है और कौन देख रहा है क्या है, वो बिना झिझक आए हैं। व्हाट इफ आपका हस्बैंड डोमिनेटिंग है, ये वैसा वर्सा, तो आपको तब वहां पे दूसरे पक्ष को घुटन होगी। तो आपको आज इसलिए आप देखेंगे कि पुरुष हाउस होल्ड में भी महिलाओं की मदद करते हैं, काम में भी, जैसे इनका उदाहरण है, तो ऐसे उदाहरण आपको, तो ये एक अच्छा साइन है। बच्चों की परवरिश में अगर वाइफ बाहर काम करने गई है तो पीछे से बच्चों को देख रहे हैं, फीड करा रहे हैं, नैपी चेंज कर रहे हैं, निला रहे हैं, स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। अभी तो हाउस हस्बैंड का एक कांसेप्ट आ गया है। So basically sharing the responsibility of the family equally, may it be financially, may it be in house or out house, they are sharing the responsibilities. तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हो, मिलकर कर रहे हो, एक दूसरे को सहयोग देते कर रहे हो, तो विवाह और प्रेम चलता है। एल्स जहाँ भी एक पारिवारिक में ईगो आ जाती है, सबसे बड़ा कारण तो रिलेशनशिप में ईगो है। ईगो किसी भी रिलेशनशिप में मैटर करता है। आपको नहीं बहन भाई के रिलेशनशिप में भी ईगो मैटर, पहले नहीं होता था, बहन भाई एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे, ईगो है, लेकिन पेरेंट्स के उसके या नहीं ठीक है, त्योहार में मिलना है, त्योहार देना है, समाज क्या कहेगा, एक ही बहन है या एक ही भाई है, छोड़ दिया। लेकिन आजकल इन रिलेशन में भी ईगो है। नहीं मतलब अगर नहीं बहन भाई की बन रही, वो नहीं, आज की जो जनरेशन है उसमें ये ईगो वाला फैक्टर ज्यादा आ गया है। मतलब छोटी छोटी बातों पे वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं, और जब प्यार है तो फिर ईगो कैसा? ईगो वाला फैक्टर से ज्यादा एडेप्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो कम हो गया है। एडेप्टेबिलिटी फैक्टर कम हो गया कि मैं आपके हिसाब से क्यों बदलूं, ये जो पेशेंस वाला जो एक है ना, पेशेंस नहीं, हल्की सी बात पे अरे मेरी ईगो आ जाती है सामने, और ईगो तो आती है लेकिन पेशेंस मतलब नहीं, जो एक काम करने का जज्बा है वो नहीं। लोग अपने आप में अपने बिहेवियर को लेके रिजिड हो गए हैं। ये एक मैं समस्या में देखती हूँ आज की। मैं ही ठीक हूँ, जो ये वाली बात है ना, उसमें भी मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करो। ये एक मतलब अच्छे तौर पे सिखाया जाता है सोसाइटी में, एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरह कि आप जैसे हो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बट शायद ये कहीं ना कहीं एक अभिमान और स्वाभिमान में जो छोटी सी बारीक लाइन होती है ना, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करना छोड़ चुके हैं कि हाँ ठीक है, मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे उसको लेके चलना है, लेकिन मुझे मेरे होने का प्राउड करना है, वो गलत है। कहीं जगह पे आपको प्राउड जहाँ करना है वहाँ करो, लेकिन घर के अंदर प्राउड नहीं बनता। जहाँ प्यार है वहाँ प्राउड की कोई जगह नहीं है, मेरा ऐसा मानना। अच्छा, एक आखिरी सवाल दोनों से करूंगी, डेटिंग एप्स पे आप लोगों का क्या? I think it is a not good. It is very bad for the society because most of the people misuse that. वो dating app को एक तरीके से मैं समझती हूँ वो गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में आपकी क्या आइडेंटिटी कितनी नाम दे दो, आप कितने ऐसे हैंडल्स देखते हैं जिसमें फेक आइडेंटिटी, फेक पिक्चर्स, आदमी एक लेडी की पिक्चर करके कर रहा है या वाइस वर्सा, तो डिजिटल फ्रॉड है और बहुत सी चीजें हैं। तो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की जो सैनिटी है, जो उसकी सुचिता है, जो उसकी प्योरिटी है, वो बिगड़ गई है। इफ यू आस्क मी, वो स्पॉइल हो चुकी है। बट वही डेटिंग एप्स, जब जैसे मैरिटल एप्स भी बहुत सारे हैं, शादी.com है, जीवन साथी, उस पे लोग अपने लिए लाइफ पार्टनर तक ढूंढते हैं, बट वहाँ भी हम देखते हैं कई जगह पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। देखिए उसमें देखो क्या होता है कि पहले रिलेशन बनता है, ऑलमोस्ट जब दो लोग आपस में मिलते हैं, फैमिली की रजामंदी से मिलते हैं, ठीक है, आप उसको परख लो, अगर समझ में आएगी तो हम उसको रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि जीवन साथी या किसी भी ऐप में दो परिवार साथ में मिलते हैं। ये नहीं कि जीवन साथी पे अगर आपने डाला, मोस्टली अब जीवन साथी कोई भी मैरिज अपना उठा के देख लो, उसमें पेरेंट्स की तरफ से ही बनाया जाता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन 50% होगा, 50% पेरेंट्स की तरफ से होता है, माय डॉटर या सिबलिंग बना रहा होता है,
तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट पूरी होती है, उनकी नॉलेज कहीं नहीं ना होती कहीं है। फैमिलीज आर इन्वॉल्व। अच्छा फिर आप क्या करते हो? उसको आप सिर्फ आपको एक दूसरे का पहले बिचौली होते थे, बिचौलिए नहीं है। उसके बाद मीटिंग फिक्स करते हो। मीटिंग फिक्स में आपका लाइव इंटरेक्शन होता ही है। तो उसके बाद फिर अपना इंटेलेक्ट और व्हाटएवर योर नीड्स आर, व्हाटएवर यू लुकिंग इन योर पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर, अगर वो कहीं फिट बैठता है तो आप उसको कंटिन्यू करते हो। तो ठीक है, आपको लोगों को शादी करनी है या प्रेम संबंध में जाना है तो एक इनिशियल जो मीटिंग्स को इनिशिएट करना है, एक उसका माध्यम है और होना भी चाहिए। और आजकल की फास्ट लाइफ में और हमारी रीचेबिलिटी डिजिटल मीडिया की वजह से बढ़ी है, तो उसको उनको सशक्त तरीके से, पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स उसको नेगेटिव, जैसे उन्होंने, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगी लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं उसका मिसयूज। मैं तो उसके लिए माफी मांग ली है पहले। नहीं, वो आपकी बात मेरी नहीं। पर्सनल थिंकिंग है वो। नहीं, आप बाकी सब अपने अपने हिसाब से सोचते नहीं, हैं, आप सही कह रहे सोचने हैं। की आजादी सबको है नहीं, आप और सही करने की भी। नहीं, नहीं, आप सही कह रही हैं, उसको मैं डिनाई नहीं कर रही, हाँ। लेकिन मैं कह रही हूँ सत्य है उसको ऐसे उसके जब तक इन शब्दों को कड़े शब्दों में हम आज की पीढ़ी को समझाएंगे प्रैक्टिस के लिए तो हम यूज कहाँ जा रहे हैं, हम उस बात को आगे डिफाइन ही नहीं कर सकते कि हमारी पीढ़ी कहाँ जाके खड़ी हो रही है। वो इस सोच के मुझे तो डर लगता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। तभी आवश्यकता क्या है? संस्कारों से, अपने अपने मूल संस्कारों से, जड़ों से जुड़ने की, क्योंकि लॉन्जेविटी नहीं है। एंड में यही लोग अल्कोहल, ड्रग्स, डिप्रेशन, ये मॉडर्न होने का सिंबल मान रहे हैं, ये सिंबल नहीं है। नहीं, ये तो अंततः कहीं ना कहीं आप एज अ ह्यूमन वैल्यू, एज अ ह्यूमन और एज अ आपको फ्यूचर, आप डेप्रिशिएट हो रहे हो, आप पीछे जा रहे हो और आपको जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे हो। समझदार आदमी उसको जज करता है, अपने पार्टनर को जज करने के लिए इंटेलेक्ट भी लगाता है, इमोशंस भी लगाता है, व्हाटएवर। लेकिन अगर आप टोटली इन पे हो, बहुत लोग, मैं कह रही हूँ कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, बहुत लोग आते हैं जब इतने इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, बात करते करते रोने लग जाते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ आप कैसे किसी के हाथ के पपेट बन गए हो। वो आपको कितना आराम से प्ले कर रहा है आपके इमोशंस को। वो जब चाहता है दूसरा बंदा कुछ भी दो शब्द क्या लगता है क्या रोक रहा है उस चीज से अलग होने? इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, इमोशनल इंटेलेक्ट नहीं है, इंटेलिजेंस खाली आपकी ब्रेन का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में डरते हैं। हाँ, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, सपनों में नहीं रहना। आदमी ना सपने इतने बुन लेता है उस इंसान के साथ, इतनी ओवर एक्सपेक्टेशंस कर लेता है, वो जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, कई बार अपने आप को इम्पोज करने लगता है, अपने आप को थोपने लगता है। वो प्रेम नहीं है, अपने उसकी आजादी को बांधने लगता है, जिद बन जाती है। प्रेम जो है, देखिए विवाह एक बंधन है, प्रेम एक आजादी है। प्रेम में आपको अपने पार्टनर को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा और आपको इतना यकीन होना चाहिए कि मैं इसको कितना भी स्वतंत्र छोड़ दूं, मेरा ही रहेगा। जब तक वो आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक प्रेम सस्टेन करेगा ही नहीं। तो जैसा कि आप सबने सुना कि आज भले प्रेम के मायने बदल गए हो, पर आवश्यकता आज भी वही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आज बहुत ही समाज को पीछे ले जा रही है, जो नए टर्मिनोलॉजीज निकाली है जेन ज़ी ने, लेकिन वहीं कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छी भी है, जो आज महिलाएं, आपने कहा कि सशक्त हो गई है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो कुछ अच्छे बदलाव है और कुछ बुरे बदलाव। एक शेर आखिरी में बोलना चाहूँ। बिल्कुल। तेरे साथ ना रह के भी तेरे साथ रहना, ये है मोहब्बत। तेरे साथ चल के भी, ना चल के भी तेरे साथ चलना, ये है मोहब्बत। बार बार तुझी को चुनना, ये है मोहब्बत। क्या बात है।